उस पंजाब में जहाँ सिख गुरुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी, सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने यातनाएं देकर उनकी हत्या करा दी, लेकिन फिर भी उन सारी यातनाओं को सहने के बाद भी गुरु तेग बहादुर ने धर्म बदलने को तैयार नहीं हुए, अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज उसी पंजाब में, जिस पंजाब की धरती से ऐसी कहानियां हैं, उसी पंजाब में आज ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में लोग धर्म छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। क्योंकि पंजाब की यदि जनसंख्या देखें तो पंजाब की जनसंख्या 2.77 करोड़ माने जनसंख्या पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस में, और जिसमें क्रिश्चियंस का परसेंटेज 1.26% था। आज नया सेंसस तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जनसंख्या पिछले 2 वर्षों में ही कई लाख की वृद्धि कर चुका है। मतलब कहा जा रहा है कि ठीक ठाक संख्या में पंजाबी लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं और ईसाई बन रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं कि तरन तारण पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ 2011 में ईसाइयों की जनसंख्या 6000 प्लस थी, 6100 समथिंग। आज वहाँ जो है 2021 के आसपास वो जनसंख्या बढ़ के 12,400 प्लस हो गई है। तो मतलब कि पिछले 10 वर्षों में 100% से अधिक की ईसाई पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई तरन तारण में। ऐसे ही गुरदासपुर में पिछले 5 वर्ष में 4 लाख से अधिक लोग ईसाई बन चुके हैं। तो सवाल ये है कि उस गुरु तेग बहादुर की धरती, गुरु अर्जुन देव की धरती पंजाब में ऐसा क्या हुआ कि आज लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। अब उसके लिए कहा जा रहा है कि आर्थिक कारण, उसके लिए कहा जा प्रलोभन, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है समस्याओं में। तो यह स्थिति तो लगभग पूरे भारत की है कि पूरे भारत में पंजाब की प्रोस्पेरिटी तो भारत के कई राज्यों से बेहतर है। पंजाब की गरीबी, पंजाब के लोगों की आर्थिक समस्या उड़ीसा और बिहार के लोगों की तुलना में बेहतर है। तो फिर सवाल है कि सिर्फ ये कह देना कि कोई व्यक्ति इसलिए ईसाई बन जा रहा है कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहता है, और उस बेहतर शिक्षा के लिए जो ईसाई मिशनरीज हैं, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों के बीच उनके ज़रूरतों के हिसाब से काम करके जो ईसाई संस्था धर्म का प्रचार प्रसार करती है, वो ईसाई मिशनरीज है। कि ईसाई मिशनरीज जो है लोगों की ज़रूरतों में आगे आती है। यदि किसी के बच्चे को उच्च शिक्षा चाहिए तो उसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था करती है। कहा जा रहा है कि वहाँ ज़रूरतमंद लोगों से कहा जाता है कि वे अपनी अपनी तकलीफ़ें, अपनी अपनी दुख समस्याएं जो हैं लिखकर चर्च की पेटिका में डाल दें, और फिर जो है उस पे चर्च जो है ईसाई मिशनरीज को वह सारे पत्र देता है। वह उन पत्रों पे जो मिशनरीज हैं वो काम करती हैं। तो भारत में ऐसा नहीं कि ईसाइयों की जो है आबादी नहीं है। भारत में नागालैंड में 87.9% पॉपुलेशन है ईसाइयों का, मिजोरम में भी 87.2% है, मेघालय में 84% पॉपुलेशन है, गोवा में 25% से ऊपर पॉपुलेशन है, केरला में 18.4% पॉपुलेशन है, तमिलनाडु में 6.1% ईसाई हैं। तो भारत में कई राज्य ईसाई बहुमत वाले राज्य हैं, या बहुमत क्या मतलब कि आपका ये कि 2/3 से अधिक जनता ईसाई धर्म मानती है। धर्म के आधार पे लोग ईसाई क्यों बन रहे हैं, मेरा सवाल इस पे है ही नहीं। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है कि वह जो है ईश्वर तक जाने के रास्ते जो है वो राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से जाना चाहता है, या ईसा मसीह के माध्यम से। हर व्यक्ति को ईश्वर तक जाने के, अपने मार्ग तय करने का, अपने मार्ग चुनने का
यह संविधान आज़ादी देता है। संविधान ही नहीं, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ। आर्टिकल 25 हमारे संविधान का फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कंसाइंस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस की बात करता है। तो हमारा संविधान भी लोगों को इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म जो है, माने धर्म ही नहीं, अपनी आस्था, अपना विचार तक चुनने की आज़ादी देता है यह संविधान। आप यदि अपना धर्म, अपना विचार जो है अपने विवेक के आधार पर चुन रहे हैं तो कोई सवाल नहीं होता। सवाल इसलिए है कि इस बार यह जो हो रहा है वो फ्री आर्थिक मदद के नाम पे हो रहा है, वो उच्च शिक्षा के नाम पे हो रहा है, वो चिकित्सा सुविधा के नाम पे हो रहा है। तो मतलब यदि कोई भी धार्मिक ग्रुप या धार्मिक संस्था लोगों की मजबूरियों का, लोगों की गरीबी का, लोगों की दुख तकलीफ़ों का, लोगों की समस्याओं का जो है लाभ उठाकर या उसका इस्तेमाल करके यदि धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो इसकी इजाज़त न भारत का संविधान देता है और न ही समाज देगा। अन्यथा व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना ले, कोई सवाल नहीं है। तो पंजाब में जो है इन आर्थिक ज़रूरतों के कारण लोग धर्म बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब की जो प्रोस्पेरिटी है वह बाकी कई राज्यों से अच्छी स्थिति में है, फिर भी जो है धर्म छोड़ रहे हैं मुफ्त की कहिए कि रेवड़ियों में की लालच में। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ तक ये विषय नहीं है, ये विषय अध्ययन करने का है, यह विषय जांच करने का है कि वह पंजाब जो भारत के कई राज्यों से बेहतर प्रति व्यक्ति आय रखता है, भारत के कई राज्यों से बेहतर सामाजिक जीवन रखता है, आर्थिक जीवन रखता है, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, यह विषय जो है जांच का विषय है। इस पे सरकार को, संस्थानों को, स्वयंसेवी संस्थानों को जो है इस पे काम करना चाहिए। और शायद सिर्फ ये कहा कि हम विषय को हल्का कर देंगे कि लोग प्रलोभन में, उच्च शिक्षा के लालच में, आर्थिक कारण से जो है प्रलोभन में मतांतरण कर रहे हैं, ये सिर्फ विषय का सरलीकरण है। कुछ और भी विषय है, यदि इस पे गंभीरता से जांच होगी तो शायद कुछ निकल के आए। या जांच का मतलब है कि अध्ययन करना है, समाज का अध्ययन करना होगा। ये जांच का विषय पूर्णतः नहीं है, ये अध्ययन करने का विषय है कि एक समाज में ऐसा क्या स्थिति बन गई है कि लोग जो है अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। थैंक यू।